सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा समाज सेवा की भावना को आगे बढ़ाते हुए आज अंबाला शहर में जरूरतमंद लोगों के लिए विशेष सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ट्रस्ट की ओर से लगभग 150 जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री, नगद राशि तथा अन्य आवश्यक घरेलू सामान वितरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट से जुड़े सुंदर ढींगरा व अन्य सदस्यों ने जरूरतमंद परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। सेवा कार्य के दौरान लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला और लाभार्थियों ने ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया। ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था पिछले लंबे समय से निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के कार्यों में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद और कमजोर वर्ग की सहायता करना ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है तथा भविष्य में भी इस प्रकार के सेवा कार्य निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि ये सेवा कार्य न सिर्फ अंबाला बल्कि देश भर में चलाया जा रहा है। देखिए, मेरे से पूर्व हमारे इसी संस्था के कृष्णलाल छाबड़ा जी जो सेवादार हैं, मैं भी एक सेवादार हूँ। ये एक ट्रस्ट जो कार्य कर रही है, ये हमारा हेड ऑफिस फरीदाबाद में है। हमारे वहाँ से जो भी आदेश आता है, जैसे उन्होंने बताया, कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। इस संस्था की ओर से गरीब कन्याओं की शादी हो, उन गरीब कन्याओं की शादी के लिए भी यहाँ से प्रवाह इस संस्था की तरफ से नगद राशि में, कपड़ों में, सामान में, यानी कि ये संस्था निस्वार्थ भाव से सेवा करती है और ये एक हाथ से करती है, दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। ये वो संस्था और हमें ये सिखाया गया है कि सेवा करो, एक हाथ से करो और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। परंतु आज कारण क्या है, आपके माध्यम से और लोगों को जागरूक हो और लोग अवेयर हों कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, उन लोगों को राशन अथवा कपड़ा, पैसा, दवाई उनको मुहैया कराई जाए। जैसे कि हमारे बीच बीच में समय समय पर यहाँ पर हमारे सत्संग होता है और इस सत्संग के अंदर निरंतर यहाँ से लगभग आज 140 या 45 जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको हमने राशन और नगद राशि और जो भी घर का घरेलू सामान और कपड़ा इत्यादि दिया गया है। और मौसम के अनुसार, जैसे सपोज करो गर्मी आ जाएगी अब, तो हमारा मन करता है रूह अफ़ज़ा पीने को। हम भी मिल्क शेक, दूध घर में पीते हैं। तो उस भावना को देखते हुए ऊपर से आदेश आता है कि हम रूह अफ़ज़ा पीते हैं, हम सज्जनों को, इनको भी उस रूह अफ़ज़ा का मज़ा और टेस्ट इनको भी पिलाया जाए। और गर्मियों में इनको हम रूह अफ़ज़ा की एक एक बॉटल राशन वितरण, पैसा, दवाई जो भी समय समय पर होता है वो करते आते हैं। ये हमारे पैदा होने से पहले ये संस्था चलती आ रही है और निरंतर ये वॉलंटियर हैं। हम सभी अंबाला के कम से कम 150 फॉलोअर्स हैं जो इस सत्संग सभा से जुड़े हुए हैं और बाहर से हमने कभी 1 रुपया डोनेशन नहीं लिया। जो भी यहाँ संस्था पे आते हैं वो खुद दे के जाते हैं और यहाँ पे ऐसी सेवा चलती रहती है। सर, एक और अहम हिस्सा आप बता दें, सतयुग दर्शन ट्रस्ट जो है एक कला केंद्र भी चला रही है, जहाँ पर नेशनल लेवल के बच्चे जो है जिन्हें परफॉर्म करने का और विजेता बनने का मौका मिला है, उसके बारे में क्या कहें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक बहुत बढ़िया और अच्छा सवाल किया है। हमारी, जैसे अभी बताया, हमारी सतयुग दर्शन ट्रस्ट की तरफ से संगीत कला केंद्र बचपन प्लेवे स्कूल के बिल्कुल अपोजिट ग्रेटर कैलाश लक्ष्मी नगर के अंदर जो हमारे संगीत कला केंद्र के बच्चे हैं, आज हमारे पास जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, लगभग 120 से 25 स्टूडेंट हैं और वो नेशनल लेवल सिंगापुर, दुबई फर्स्ट प्राइज वो बच्चे जीत के आए हैं। ऐसी कला ईश्वरीय, ये ईश्वरीय गुण है, हर किसी के बस का नहीं कि कोई संगीत में, कोई नृत्य में स्थान प्राप्त करे, पर ईश्वरीय गुण, ईश्वर का आशीर्वाद। क्योंकि ये संस्था एक बहुत निष्काम भाव से, मैं जितना कहूँ उतना कम, कि ये निष्काम भाव से संस्था कार्य कर रही है और परमात्मा से यही मांगते हैं जब तक हम जिंदे रहें, जो हमारे माता पिता जिस काम में हमें लगा के गए, हम उनकी सोच पे पहरा दें और ऐसे जरूरतमंद लोगों की सेवा करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आप सब मीडिया वालों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपके माध्यम तक जो
सतयुग दर्शन ट्रस्ट की बातचीत है, जो भी सेवा कर रहा है सतयुग दर्शन ट्रस्ट, वे दूसरे लोगों तक पहुंचाई जा रही है। सतयुग दर्शन ट्रस्ट जो है 1995 में रजिस्टर्ड हुआ था। इसका पुराना नाम महावीर सत्संग सभा है। यह संस्था पाकिस्तान से चली आ रही है और उसके बाद जालंधर में इसकी शुरुआत की गई। फिर 1995 में इस संस्था ने सतयुग दर्शन ट्रस्ट बनाया, जिसका कि मुख्य दफ्तर जो है, ऑफिस है, वो फरीदाबाद में है। तो इसके अंडर उत्तर भारत के अंदर 100 ब्रांचेस के करीब इसी तरह से शहर पर शहर चलाई जा रही हैं और यह कार्य ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस में साल में जो है 3 बार चलता है। हर 4 महीने के बाद सज्जनों को यहाँ पे राशन और जो भी जरूरतमंद चीजें हैं मुहैया कराई जाती हैं ट्रस्ट की तरफ से। और ट्रस्ट द्वारा क्या क्या सेवाएं दी जाती हैं? ट्रस्ट की तरफ से इसके अलावा यहाँ पे अम्बाला शहर में एक सतयुग दर्शन चैरिटेबल डिस्पेंसरी भी चलाई जा रही है, जहाँ पर केवल 20 रुपए के अंदर फीस लेकर सज्जनों का इलाज किया जाता है, दांतों का इलाज किया जाता है, फिजियोथेरेपी द्वारा जोड़ों का इलाज किया जाता है तथा आंखों का चेकअप भी किया जाता है। यह डिस्पेंसरी जो है 9 सेक्टर के सामने लक्ष्मी नगर के अंदर चलाई जा रही है। पिछले 2003 से यानी चलाई जा रही है यह डिस्पेंसरी। तो इसी तरह से इसके अलावा संस्था द्वारा जब वहाँ से हेड ऑफिस से कोई आदेश आते हैं तो हम एक यहाँ पे निरंतर मुहिम भी चलाया करते हैं। पिछले साल जैसे कि जुलाई में काफ़ी सज्जनों को शहर के अंदर जो है मतलब इंक्वायरी करके जो जरूरतमंद सज्जन हैं, कम से कम भी 5000 सज्जनों को इस तरह की मदद दी गई थी पिछले साल। तो जैसे जैसे ट्रस्ट से ये तो परमानेंट दी ही जाती है, पर इसके अलावा भी ट्रस्ट से हमें जो भी आदेश आते हैं तो हम तो एक सेवा के नाते जो है जुड़े रहते हैं संस्था के साथ। तो जो भी हमें प्रभु ने एक सेवा करने का मौका उस ईश्वर ने दिया है, तो हम लोग सभी जो मिलकर शहर के सज्जन हैं जो ये सेवा करते रहते हैं टाइम टू टाइम। मौसम के अनुसार सज्जनों को रजाई वगैरह बिस्तरे भी दिए हाँ, जाते हैं। मौसम के अनुसार वो 40 दिन का हमारा ना एक चालीसा चलता है, जो 18 दिसंबर से शुरू होके 26 जनवरी तक चलता है। तो वो चालीसे के अंदर सज्जनों को जैसे ब्लैंकेट, रजाइयाँ वो भी मुहैया कराई जाती है और राशन वितरण भी किया जाता है उस समय।